बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामाईन व नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर इजहार अहमद गुलजार और इस वक्त मैं फैसलाबाद के एक करीम तालीमी अदारे गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समनाबाद फैसलाबाद में जनाब प्रोफेसर रियाज़ अहमद काजी साहब के पास बैठा हूँ। जनाब प्रोफेसर रियाज़ अहमद काजी साहब अपनी ज़ात में एक अंजमन और एक दबस्तान की हैसियत रखते हैं और शहर के तमाम जितने भी अदबी सकाफ़ती इल्मी महाफिल हैं उनके रूह रवां है। इनके बगैर मैं नहीं समझता कि कोई भी तकरीब तकमील को पहुंच जाए। इनके आने से ही वहाँ पर जो रौनक लगती है वो तमाम अहबाब जानते हैं, फैसलाबाद से मुतल्लिक़ और दीगर शहरों से मुतल्लिक़ जितने भी हमारे अदबी अहबाब हैं। तो आज मैं इनके कॉलेज में सबसे चंद सवालात करूँगा। इनकी जो पूरी जीस्त की कहानी और इनकी जो तदरीस है सारा आप ये बताएं कि आप इससे पहले कहाँ से आपने अपना तदरीसी सफ़र का आगाज़ किया। यहाँ शुरू करते हैं। तदरीसी सफ़र का आगाज़ 28 अगस्त 1990 को किया बतौर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंग्लिश। 1990 गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खुरड़ेवाला में मैंने सर्विस का आगाज़ किया। तो वहाँ तकरीबन 4 साल तक मैं रहा। उसके बाद मैंने कॉलेज की साइड में रवाना किया पब्लिक सर्विस के जरिए, दोबारा रिटन टेस्ट देकर और दोबारा क्वालिफाई करके लेक्चरर सेलेक्ट हुआ। पहली तकर्री कहाँ हुई आपकी एज ए लेक्चरर? दो लेक्चरर गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ साइंस समनाबाद में 27 सितंबर 1994। 1994 गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ साइंस साथ ही समनाबाद। फैसलाबाद में आप आगे खुड़ियावाला से। फिर वहाँ से 5 जनवरी 1995 इस साल यानी 95 से 24 हो गए। कितने साल बन गए? 25 हो गए। 25 साल का एक तवील ये बच्चा ईयर 30 है नहीं, वो इसके बाद का नहीं है। 5 जनवरी 1925 है। 30 साल इस अदारे में हो गए। 30 साल जी इस अदारे में जहाँ हम बैठे बात कर रहे हैं, 30 साल का एक तवील अरसा है। यानी अपनी ज़िंदगी की आधी यानी कि आधी ज़िंदगी यहाँ गुजार दी इन्होंने। इससे पहले वो अपना सर रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस फैसलाबाद समनाबाद। तो अब यहाँ पर यानी टोटली मजमूई तौर पर मेरा ख्याल है कि तदरीस से वाबस्ता हुए आपको 37 साल तकरीबन 35 साल हो चुके हैं। और ये बड़ा एक तवील सफ़र है, एक बहुत भरपूर इन्होंने अपना तदरीसी फ़राइज़ सर अंजाम दिए हैं। बल्कि ये कह लें कि रियाज़ अहमद काजी साहब ना सिर्फ अंग्रेज़ी के उस्ताद हैं, इनको उर्दू, पंजाबी, फ़ारसी, अंग्रेज़ी पर यकसा बूर हासिल है। आप इनसे उर्दू में बात कर लें, आप पंजाबी में तो पंजाबी से बड़ा खिदमतगार कोई नहीं। यहाँ फैसलाबाद में पंजाबी का खूब लिखा है इन्होंने, जितना मज़ा इन्होंने लिखा है मज़ाही अदब, तो इसी तरह गज़लें लिखी हैं। हर सुगन पे इन्होंने असनाब पे काम किया। अंग्रेज़ी चूँकि इनका अपना सब्जेक्ट है, इनके ऊपर में इनकी कमांड बहुत ज़्यादा है। तो उर्दू जो है जितने मज़ामीन इंटरव्यूज़ इन्होंने लिखे अपने इस कॉलेज के रिटायर्ड असातिज़ा और जो मरहूमीन हैं रफ्तगान के हवाले से, इस पूरे कॉलेज में ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसने उनको ट्राइब्यूट पेश किया हो, इस्लामी अक़ीदत पेश, ये भी इनका बहुत बड़ा क्रेडिट है। तो सर ये बताएं कि इस अदारे में आपकी जो यादें हैं उस हवाले से हमें कोई याद अपनी बताते हैं। 1995 में आपके दौर में कितने प्रिंसिपल हो आपने यहाँ पर? 10 प्रिंसिपल, तकरीबन 10 प्रिंसिपल के साथ काम किया। 1995 में जब मैं यहाँ आया तो इस कॉलेज के हालात ठीक नहीं थे। लॉ एंड ऑर्डर का मसला, हर रोज़ कॉलेज में खैरन होती थी, कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कोई किसी जगह, बल्कि सब जगह कॉलेज की दीवारें भी नहीं थी। और ये जो आप नज़र आ रही है ना, आपको ये जो पहाड़ी नज़र आ रही है, इनको मोर्चे बनाकर लड़के एक दूसरे पर खैरन किया करते, तो पीछे छुप कर कोई आगे छुप कर। और बाहर से भी जब उनका दिल करता था कॉलेज में आ जाते थे वैगन भर के और आगे लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा करते। प्रिंसिपल कौन सा हो? उस वक्त प्रिंसिपल साहब कोई भी नहीं थे। पहले प्रिंसिपल साहब मीर मोहम्मद अली साहब रिटायर हो चुके थे, उनके बाद के हालात ख़राब थे। अच्छा, वैसे टू बी वेरी फ्रेंकली आपने 10 प्रिंसिपल साहब के साथ काम किया है, तो आप तो यानी यहाँ आपने ये नहीं कहना सारे अच्छे थे। एक प्रिंसिपल का आपने नाम लेना और नज़्म व नस्क़ के हवाले से, डिसिप्लिन के हवाले से, बाकी उनकी जो लोग पुलिस के साथ उनके रवैये, तो एक को आपने मेंशन करना है। ये लगी लपटी बात जी मैं बताता हूँ आपको अभी इस हवाले से कि जो लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल आपको बताए गए थे, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, कोई पुलिस चौकी नहीं थी। वो लड़कों की इन हरकतों की वजह से, फायरिंगों की वजह से एक प्रोफेसर साहब यहाँ शहीद हो गए, खत्म कर दिया। केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे मलिक इफ्तिखार, उनको गोलियाँ लगी। और एक मुलाजम था यहाँ पे, उसकी बेटी थी, वो भी सामने आई थी, उसको भी गोलियाँ। बिल्कुल एक ही दिन में 2 कत्ल। ये लगभग के बाद में वो कातिल सारे अपने अपने अंजाम को पहुँच गए थे। पुलिस के मुकाबलों में मारे गए, कुछ एक्सीडेंट में मारे गए। तो यहाँ पे रियाजुल हक खान साहब की एक शख्सियत आई जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर
बोर्ड में भी रह सकती है, बोर्ड के कंट्रोलर थे। कंट्रोलर रहे। और वो जब आए तो उन्होंने हाथ में डंडा पकड़कर और कॉलेज के गिर्द पहरा देकर रोजाना और गुंडा नासर को भगा के उनके पीछे भाग जाते थे। और फिर कॉलेज के अंदर एक मॉनिटरिंग स्टाफ ऐसा कायम किया जो आज तक कायम है कि लॉ एंड ऑर्डर और डिसिप्लिन प्रॉक्टोरियल सिस्टम, हर रोज़ प्रोफेसर की ड्यूटी लगती थी कि इन गुंडा नासर को भगाओ। रियाजुल्लाह खान ने कॉलेज में यूनिफॉर्म लगवाई, बच्चों को कार्ड जारी किए और पता चले कि कौन से तालिब इल्म नासर हैं, कौन से गैर तालिब इल्म नासर। बड़े दबंग शख्सियत के मालिक थे। हाँ जी, मैंने उससे पहले लोग चादरें लेकर यहाँ आ जाते थे, बैठे रहते थे बगैर यूनिफॉर्म के, पता नहीं लगता था स्टूडेंट है कि नहीं ऐसे। फिर उसके बाद मैं बताता हूँ दूसरे प्रिंसिपल जिनका जिक्र करना यहाँ की है, वो है डॉक्टर एजाज फारूक अकरम। डॉक्टर एजाज फारूक अकरम आए, नाम पर एजाज फारूक अकरम साहब आए। उन्होंने इस कॉलेज को इंटर कॉलेज से उठाकर यूनिवर्सिटीज़ के लेवल तक लिया। माशाल्लाह। एमफिल भी उनके दौर में एमफिल दौर शुरू है और हुआ 3 मज़ामीन में, 3 मज़ामीन में उनके केमिस्ट्री में डॉक्टर एजाज फारूक अकरम साहब के दौर में एमफिल की क्लासें शुरू हुई, केमिस्ट्री में, इंग्लिश में और इस्लामियात में। और उन्होंने बड़े बड़े सेमिनार भी करवाए, उर्दू में भी सेमिनार करवाए और कॉन्वोकेशन करवाए कॉलेज के। और कॉलेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो कुछ आपको नज़र आ रहा है, ये एजाज फारूक अकरम का है। माशाल्लाह। उनके बाद फिर तीसरे जो आप मौजूदा प्रिंसिपल साहब आए हैं डॉक्टर मोहम्मद आलम साहब, इन्होंने इस कॉलेज को इस तरह गुलो गुलजार किया और इसमें जो ब्यूटिफिकेशन है और कॉलेज के अंदर जो रिपेयर का काम है, जो मरम्मत का काम है, पूरा साल जारी रहता है। सीरत हाल को अंदर उसके आग लग चुकी थी, इसको डॉक्टर साहब ने बहाल कराया। डॉक्टर आलम साहब ने इसको फंक्शन और सीरत हाल किन के दौर में? ये सीरत हाल जो तमीर हुआ है डॉक्टर जाफर अकरम के दौर में, माशाल्लाह। ग्रांट आई थी और ये मुकम्मल हो गया। लो जी, 3 अहबाब को सर ने यानी दर्जाबंदी से बयान किया कि उनकी खिदमात के हवाले से हम तीनों के लिए दुआगो हैं, बल्कि सब के लिए हैं। बहुत सारे रफ्तगान हो चुके होंगे, यहाँ पर जा चुके हैं दुनिया छोड़कर।